स्टूडेंट यूपी बोर्ड ने वर्ष 2021 के एग्जाम के लिए 9th, 10th, 11th, 12th क्लास का सिलेबस 30% कम कर दिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट 9th क्लास के शेष सभी सब्जेक्ट का सिलेबस का पीडीएफ लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के सिलेबस को कि यूपी बोर्ड ने उसको कितना घटाया, कितना कम किया है। स्टूडेंट 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें इकाई फर्स्ट में निरसांक ज्यामिति को इन्होंने घटाया है और इसमें घटाया है काटे तल, किसी बिंदु के निरसांक, काटे तल से संबंधित नाम तथा परिभाषित शब्द, टर्म, संकेतन तल पर बिंदुओं को दर्शाना। इकाई 2 में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, भारत में ज्यामिति तथा यूक्लिड की ज्यामिति, इतिहास, यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहित और अभिधारणाएं, यूक्लिड के 5 अभिधारणाएं, 5वीं अभिधारणा का समान संस्करण, अभिधारणा और प्रमेय के बीच संबंध। उदाहरण, अभिधारणा फर्स्ट, दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। प्रमेय 2, सिद्ध करना 2 भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। और नेक्स्ट इकाई में दे रखा चतुर्भुज। चतुर्भुज में इन्होंने क भाग में दिया है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उससे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ख में दिया है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत भी सत्य है। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विपरीत भी सत्य है। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। और अगला भाग दे रखा है अड़य, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं और विपरीत भी सत्य है। और च दे रखा है, एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा विपरीत भी सत्य है। नेक्स्ट यूनिट में दे रखा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की अवधारणा तथा आयत के क्षेत्रफल का पुनः स्मरण। इसमें दे रखा क भाग, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज क्षेत्र में बराबर होते हैं। और ख भाग दे रखा, एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक नेक्स्ट यूनिट दे रखी है सांख्यिकी। सांख्यिकी में दे रखा है सांख्यिकी का परिचय, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सारणीकृत, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, बारंबारता ग्राफ, बारंबारता बहुपद, माध्य, माध्यिका तथा अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। रचनाएं दे रखी हैं। रचनाएं रेखाखंड के लंब समद्विभाजक, कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री इत्यादि के समद्विभाजक तथा समबाहु त्रिभुज की रचना करना। ख भाग में दे रखा है, दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा अन्य 2 भुजाओं के योग अंतर से त्रिभुज की रचना करना। एक त्रिभुज की रचना कीजिए तथा जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हों। तो स्टूडेंट ये हमारा 30% सिलेबस था जो यूपी बोर्ड ने 9th क्लास के मैथमेटिक्स सिलेबस से घटाया है। और इसी में स्टूडेंट नीचे जो 70% सिलेबस है जिसमें से आगामी वर्ष 2021 की परीक्षा होगी उसकी भी डिटेल दी गई है, जैसे कि संख्या पद्धति 12 नंबर्स की आएगी, बीजगणित 25 का, ज्यामिति 15 का, मेंसुरेशन 14 का और प्रायिकता 4 नंबर की। तो स्टूडेंट ये सारी डिटेल जो है आप हमारे पीडीएफ लिंक से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इसकी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है। और स्टूडेंट ये थी आपको 9th क्लास के सिलेबस के बारे में जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम 10th क्लास के सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। तो स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।